नमस्कार, मैं हसूम खान। दिनभर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ट्रकों को कलेक्ट्रेट के समक्ष खड़ा कर चाबियां कलेक्टर को सौंपने की दी चेतावनी। आरसी बहाली व ओवरलोडिंग को लेकर ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर। हड़ताल का असर, भवन निर्माण सामग्री के दामों में बढ़ोतरी। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में गणेश चतुर्थी पर विराजे गोबर से निर्मित गजानन। दुर्भावनापूर्ण प्रस्ताव लेने का आरोप, निरस्त करने की मांग, दो जनों ने शुरू की भूख हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। जिले में ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। ट्रक ऑपरेटरों की ओर से सस्पेंड की गई आरसी बहाल करने व अन्य जिलों के ओवरलोड वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग को लेकर पिछले करीब 24 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है। ट्रक ऑपरेटरों ने समस्या का जल्द समाधान न होने पर ट्रकों को कलेक्ट्रेट के समक्ष खड़ा कर चाबियां जिला कलेक्टर को सौंपने की चेतावनी दी है। हनुमानगढ़ जिला ट्रक यूनियन प्रधान जुगल किशोर राठी ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में करीब 2000 ट्रक हैं। 6000 परिवारों का पालन पोषण इन ट्रकों के माध्यम से हो रहा है, लेकिन आज ट्रक ऑपरेटर व उनके परिवार भूखे मरने की कगार पर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ओवरलोडिंग है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग और खनिज विभाग दोनों सरकारी विभाग हैं। एक विभाग ओवरलोड करवाता है तो दूसरा जुर्माना लगाता है। उनकी मांग है कि व्यवस्था ही इस तरह की हो कि वाहनों में ओवरलोडिंग न करवाई जाए। बताया गया कि ट्रक ऑपरेटरों ने इस समस्या के समाधान के लिए जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगाई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। डीटीओ से मिले तो उन्होंने इंस्पेक्टर नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। ट्रक ऑपरेटर करोड़ों रुपयों का टैक्स दे रहे हैं। दूसरी तरफ ओवरलोडिंग की वजह से करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने मांग की कि जिले में सभी अधिकारियों को पाबंद किया जाए कि कोई वाहन ओवरलोड न चले। चेतावनी दी गई कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो ट्रक ऑपरेटर अपने अपने वाहनों को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष खड़े कर चाबियां जिला कलेक्टर को सौंप देंगे। हाँ जी, हमारे करीब 24-25 दिन हो गए है धरना चल रहा है। ट्रकों के करीब 2000 ट्रक हनुमानगढ़ जिले में है और 6000 परिवार इसका पालन पोषण हो रहा है और आज हम भूख के कगार पर है। कारण ये है कि जो ओवरलोड की जो समस्या है, एक जो ये आरसी इन्होंने जो मतलब निरस्त की थी, दोनों ही मतलब खनिज विभाग और ये अपने परिवहन विभाग, दोनों विभाग की गवर्नमेंट के हैं। एक लोड करवाता है और एक दूसरा जुर्माना लगाता है। तो ऐसी व्यवस्था हो ना, भाई लोड भी वहां से ज्यादा ना आए। आज बीकानेर से बजरी आ रही है तो बीकानेर ही इनको मतलब ये इंतजाम करना चाहिए भी कोई भी गाड़ी ओवरलोड ना निकले, या चाहे पहाड़ी या रणदीसर है या कहीं से भी है। और हमने कलेक्टर साहब से भी गुहार लगाई थी, अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। एसपी साहब से भी हम मिले हैं, डीटीओ साहब से भी मिले हैं। डीटीओ साहब से जितनी बार मिले हैं उनके एक शिकायत रहती है भी हमारे पास इंस्पेक्टर नहीं है। तो फिर हम एसपी साहब से मिले, भाई इंस्पेक्टर नहीं है तो उसका हमारे को तो कोई लेना देना नहीं ना। भाई हम करोड़ों रुपए को टैक्स देते हैं और दुनिया करोड़ों रुपए की इनकी चोरी हो रही है, राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये देखे भी जिले हनुमानगढ़ जिले में जितने भी जहाँ पीड़ीबंगा है, पल्लू है, रावसर है, नौर है, भादरा है, संगरिया है, सबको पाबंद करे भी कोई भी ओवरलोड गाड़ी यहाँ से ना जाए। जिला परिवहन अधिकारी नरेंद्र पुनिया ने बताया कि पूरे राजस्थान में जो वाहन लगातार ओवरलोड चल रहे हैं, ऐसे वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी कर कहा गया है कि वे डीटीओ ऑफिस में अपने वाहन लाकर उनकी जांच करवाएं। ऐसे वाहन मालिकों को 2 से 3 बार नोटिस दिए गए, लेकिन बावजूद इसके कई ट्रक मालिक अपने वाहनों को डीटीओ ऑफिस में नहीं लाए और न ही जांच करवाई। ऐसे ट्रकों की आरसी सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई है। हनुमानगढ़ डीटीओ ऑफिस की ओर से ऐसे 14 वाहनों की आरसी सस्पेंड की गई है। मौके पर पहुंचकर ओवरलोड वाहन का चालान करने की कार्रवाई की जाएगी। जी, हनुमानगढ़ में ट्रक ऑपरेटर की हड़ताल चल रही है। उनके 2 मुख्य इश्यू है। पहला इश्यू ये है कि उनकी जो आरसी है वो सस्पेंड की गई है और लोगों राजस्थान को उनके बहाल करने का इश्यू है। दूसरा इश्यू ओवरलोडिंग के संबंध में है। जहाँ तक पहले इश्यू की बात है, ऑल ओवर राजस्थान में जो भी व्हीकल लगातार ओवरलोड पाए गए हैं, एसीएस मैडम के निर्देशन पे, तो कंसर्न डीटीओ ऑफिस ने, जहाँ पे माइनिंग ज्यादा होती है, जहाँ पे हीरा माना ज्यादा जनरेट होता है और जिनके रीजन के अंदर लगातार ओवरलोड व्हीकल पे चल रहा है, जिनकी शिकायत आई है, उस बेस पे उन्होंने नोटिस जारी किए थे ओवरलोड व्हीकल के मालिकों को कि आप अपने व्हीकल को ऑफिस में लाइए और दिखाइए, उनकी जांच करवाइए। अगर वो जांच के अंदर अल्ट्रेशन पाया जाता है तो आरसी सस्पेंड होगी और अगर अल्ट्रेशन नहीं पाया जाता है तो आपके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। तो कंसर्न संबंधित डीटीओ ऑफिस ने 2 या 3 बार सभी ऑपरेटर्स को नोटिस दिए थे।
उसके बाद में भी कुछ ऐसे भी ट्रक मालिक थे जिन्होंने अपने व्हीकल को ऑफिस में नहीं दिखाया था, उन व्हीकल की आरसी सस्पेंड की गई है। हमारे ऑफिस से 14 ऐसे व्हीकल्स की आरसी सस्पेंड की गई है। उसमें हनुमानगढ़ के 2 या 3 है, बाकी अन्य जिलों के व्हीकल है। तो उनके जो ट्रक ऑपरेटर हैं उनकी प्रमुख मांग ये है कि उसके आरसी को बहाल किया जाए। इसके संदर्भ में ये मुख्य बात ये है कि जिस अथॉरिटी ने, जिस डीटीओ ऑफिस ने किसी भी व्हीकल की आरसी सस्पेंड की है, हम बिना उसकी अनुमति में, बिना उनके एनओसी के किसी भी व्हीकल की आरसी को उन्हें बहाल एक तरफा कार्रवाई करके नहीं कर सकते। इसके संदर्भ में ट्रक ऑपरेटर्स की और हेड ऑफिस की वार्तालाप भी चल रही है। उनके वार्तालाप के मद्देनजर जो भी उनके ऊपर से निर्देशन आएंगे, हम उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे। सर ओवरलोडिंग का जो है, हाँ, इसके अलावा कुछ ट्रक ऑपरेटर मुझसे मिले भी थे इस मंथ के शुरुआत में कि यहाँ पे ओवरलोडिंग की समीक्षा चल रही है, तो और उनका ये कहना था कि हम लोकल जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर ज्यादा कार्यवाही कर रहे हैं। और तो हमने उनसे नंबर सर्कुलेट किए थे, सारे ट्रक ऑपरेटर्स और ट्रक यूनियन है उनमें मेरे और हमारे इंस्पेक्टर साहब एक हैं, उनके नंबर हमने सर्कुलेट किए और उनसे हमने ये कहा है कि आप 24/7 जब भी आपको कोई ओवरलोड व्हीकल दिखे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम तत्काल मौके पे पहुंचेंगे और चालान करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एक इंस्पेक्टर रहते हुए भी हमने इस बार 13 लाख से ज्यादा के ओवरलोड के चालान किए हैं अगस्त माह के अंदर, जो कि राजस्थान में हाईएस्ट होंगे। अगर ओवरलोड व्हीकल का पर इंस्पेक्टर पर डे के चालान की संख्या देखें तो हमारे एक इंस्पेक्टर ने 13 लाख के ओवरलोड के चालान किए। ओवरलोड व्हीकल पे लगातार कार्यवाही भी जारी है और साथ में जो भी ट्रक ऑपरेटर्स है, जो भी ट्रक यूनियन है, हम उनसे लगातार संपर्क में भी है। किसी भी ओवरलोड व्हीकल की जो भी सूचना हमें देते हैं, हम उनसे तत्काल कार्यवाही करते हैं। हनुमानगढ़ सहित अन्य जिलों में पिछले कई दिनों से चल रही ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल का असर भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के दामों पर पड़ा है। हड़ताल की वजह से ग्रिट, बजरी सहित अन्य सामग्री के दामों में बढ़ोतरी हुई है। अब सालासर के नजदीक स्थित पहाड़ियां बंद होने की वजह से अन्य राज्यों से भवन निर्माण सामग्री मंगवानी पड़ रही है और वह भी अंडरलोड। जंक्शन के बजरी सीमेंट विक्रेता मनीष बंसल ने बताया कि राजस्थान में पूर्व में गाड़ियों में खनिज परिवहन ओवरलोड हो रहा था। ऐसी सभी गाड़ियों को विभाग ने ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया और उनके वाहनों की आरसी निलंबित कर दी। गाड़ियों की कीमत से भी ज्यादा ऑनलाइन चालान होने की वजह से सभी गाड़ियां रुक गईं। इस कारण हनुमानगढ़ में ग्रिट, बजरी सहित अन्य माल आना बंद हो गया है। राजस्थान का सारा खनिज बंद होने के कारण अब सारा माल हरियाणा, पंजाब से माल परिवहन होकर हनुमानगढ़ आ रहा है। यह माल अंडरलोड आने के कारण इसके दामों में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है। इसका जनता पर भी भार पड़ रहा है। बीकानेर से जो बजरी आया करती थी वह ओवरलोड में आया करती थी। अगर बजरी को अब अंडरलोड में लेकर आए तो उसका भाव भी ऊंचा रहेगा। सरकार की ओर से ईंट भट्टों के लिए 6 माह का समय निर्धारित करने से ईंटें भी महंगी हो गई हैं। सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर जो भी खनिज परिवहन हो रहा था वो पहले ओवरलोड में हो रहा था गाड़ियों में। तो सभी ट्रक ऑपरेटर्स जो ओवरलोड में माल लाया करते थे उनके जो ई रवाने या ट्रांजिट पास जिसे कहते हैं, वो माइनिंग विभाग की वेबसाइट से जो निकलते थे, उन पे ओवरलोड का वजन आने के बाद उन सभी गाड़ियों को विभाग ने ब्लैकलिस्ट घोषित कर दिया, उनकी सबकी आरसीआई निलंबित कर दी। इसीलिए वो सारे हड़ताल पे चले गए और उनके ऑनलाइन चालान जो है वो काफी अच्छी मात्रा, मतलब काफी बड़ी अमाउंट है जो गाड़ियों की कीमत से भी ज्यादा है। उनके उस कारण से सभी गाड़ियां रुक गई और ये परिवहन रुकने के कारण अपने यहाँ पर आने वाला जो भी हनुमानगढ़ में माल आ रहा था, ग्रेटा, बजरी, ग्रिट, 10 mm, 20 mm, 40 mm, वो सारा माल बंद हो गया है। उसके अलावा क्रेशर्स पे भी गवर्नमेंट ने जो इन चीजों के लिए बैन किया था कि भी आप ओवरलोड माल नहीं देंगे, उन पे भी पेनल्टियां लगी हैं, तो उस वजह से क्रेशर भी उनके साथ हड़ताल पे है। तो राजस्थान का सारा खनिज बंद होने के कारण अब जो माल है वो हरियाणा से, तो शाम पहाड़ी से या पंजाब में पठानकोट से, इधर से माल वो परिवहन होकर के हनुमानगढ़ आ रहा है जी। और वो अंडरलोड वेट में आने के कारण उसके जो रेट्स हैं वो रेट्स काफी हाई हो गए हैं। उस वजह से पब्लिक पे भी ये भार पड़ रहा है, क्योंकि हम दुकानदार जो भी हैं बिल्डिंग मटेरियल के, उनको अंडर लोड के कारण जो रेट माल परचेज करना पड़ रहा है वो सारा काफी महंगे रेटों पे माल परचेज हो रहा है। उसी रेट से भी हमें सेल भी कर रहे हैं, तो उसी वजह से क्या है कि ये सारा भार पड़ा है। सेकंड, बीकानेर से भी जो बजरी आया करती थी वो काफी ओवरलोड में आया करती थी, जिसको अब अगर अंडरलोड में लेके आवे तो उसका भाव भी ऊंचा रहेगा और ऊंचे भाव रहने के कारण वो भी बढ़ गई है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है सब महंगी हो गई है। एक चीज ये भी है कि ईंटें भी महंगी हो गई हैं, जो मकान बनाने के लिए बेसिक नीड्स हैं,
और वो ईंटें भी जो गवर्नमेंट ने ईंट भट्टों के लिए 6 महीने का टाइम निर्धारित किया है, उस वजह से सारी चीजों के अंदर एकदम से उछाल आया है जी। और ईंटें भी महंगी होने के कारण मकानों का जो काम है वो काफी हद तक रुक गया है और डिमांड कम हो गई है। श्री खुशालदास विश्वविद्यालय में गणेश चतुर्थी के मौके पर बुधवार को गोबर निर्मित भगवान गणपति की मूर्ति स्थापना डॉक्टर राजेंद्र निकुंभ एवं मनोहर लाल शर्मा की ओर से विधिवत पूजा अर्चना करवा कर की गई। इस मौके पर मुख्य यजमान श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा सपत्नी, एसकेडी यूनिवर्सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश जुनेजा सपत्नी थे। अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने बताया कि गणेश महोत्सव की शुरुआत आजादी आंदोलन के समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की ओर से प्रथम बार की गई थी। उसके बाद से ही महाराष्ट्र सहित पूरे देश भर में भगवान गणेश के प्रति आस्था का उत्साह बढ़ता गया। तब से पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व गणेश महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अब की बार गोबर से निर्मित भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापना एसकेडीयू परिसर में की गई है, जो स्थानीय ही नहीं बल्कि बाहरी जिलों के लिए भी प्रेरणादायक बनेंगे, क्योंकि गोबर के गणेश जैविक रूप से लाभकारी होते हैं और बैक्टीरिया उत्पन्न कर समुद्री जीवन को सहायता पहुंचाते हैं। वहीं पीओपी की मूर्तियां कठोर और चमकदार होती हैं। पीओपी से बने गणेश केमिकल युक्त होते हैं और हानिकारक रसायन के माध्यम से जल प्रदूषण फैला सकते हैं। सनातन संस्कृति के अनुसार हमें गोबर से निर्मित भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना करनी चाहिए। जुनेजा ने आमजन से आग्रह किया कि गणेश महोत्सव के तहत स्थापित होने वाली भगवान गजानन की गोबर से निर्मित मूर्ति का प्रयोग करें। इस मौके पर उन्होंने कृषि उपज मंडी समिति के सचिव विष्णुदत्त शर्मा का भी आभार व्यक्त किया, जिनके नेतृत्व में बड़े सहज रूप से गोबर से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्ति आमजन तक पहुंच रही है। एसकेडी यूनिवर्सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश जुनेजा ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे पूजन, शाम 4:15 बजे मंगलाचरण आरती होगी। 11 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव का समापन 6 सितंबर की शाम 4:15 बजे भगवान गणेश की प्रतिमा को जल प्रवाह कर विसर्जन के साथ होगा। कि ये आप देख रहे हैं पूर्णतः गोबर गणेश जैसे ही पानी में विसर्जित होता तो उल्टा इससे मछलियों को खाने के लिए अन्न और मिलेगा और कहीं भी पर्यावरण की प्रदूषण नहीं होगा। और हमारे प्राचीन काल में जब इसका अगर अपने इतिहास हमारी सनातन संस्कृति में देखेंगे तो शुरू से ही गोबर गणेश की स्थापना की गई है। गोपाल खुद श्री गणेश है, ये तथ्य से प्रमाणित है। लेकिन वो सुंदरता दिखने की चाह के अंदर पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियां बना के उसको गलने में वर्षों वर्ष लग जाते हैं, जिससे उल्टा हम मानना तो भगवान को अच्छे कार्यों के लिए और उस पर्यावरण को हम प्रदूषित कर देते हैं। तो ये जो एक सार्थक पहल आज श्री खुशालदास विश्वविद्यालय में एक नए सिरे से शुरू हुई है, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। सदर थाना की पुलिस टीम ने डीएसटी की सूचना पर गांव उत्तम सिंह वाला में रहायशी मकान में दबिश देकर अफीम, डोडा पोस्ट, हथकड़ शराब, हथियार, कारतूस सहित अन्य सामान बरामद किया। हालांकि आरोपी पुलिस के आने की भनक लगते ही फरार हो गया। इस संबंध में सदर थाना में आबकारी, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत नामजद प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि जिले में नशा तस्करी, मादक पदार्थों, अवैध हथियारों, जुआ, सट्टा, अवैध धंधों और संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में सदर थाना के कार्यवाहक प्रभारी राकेश सांकला ने जाब्ता के साथ गश्त के दौरान गांव उत्तम सिंह वाला में हरजिंदर सिंह उर्फ बग्गा पुत्र गुरचरण सिंह के रिहायशी मकान में दबिश थी। दबिश की भनक लगते ही हरजिंदर सिंह उर्फ बग्गा फरार हो गया। दबिश के दौरान मकान से 1 किलो 250 ग्राम अफीम, 766 ग्राम डोडा पोस्ट, 35 लीटर हथकड़ शराब, 2 बंदूक, 1 पिस्टल में 2 मैगजीन, 104 कारतूस, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ। इस संबंध में राजस्थान आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अनुसंधान सदर थाना प्रभारी एसआई अजय गिरधर की ओर से जारी है। श्री स्वामी समाज सेवा संस्था रावसर ने नगर पालिका बोर्ड रावसर पर दुर्भावनापूर्ण विधि विरुद्ध प्रस्ताव लेने का आरोप लगाते हुए प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की है। इस संबंध में संस्था प्रतिनिधियों ने बुधवार को स्वायत्त शासन मंत्री निदेशक के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे। संस्था अध्यक्ष कुंदनलाल स्वामी के अनुसार रावसर नगर पालिका की ओर से रावसर में बस स्टैंड के पास वार्ड 27 में स्वामी समाज को भूमि आवंटित की गई थी। इस जगह पर पिछले कई वर्षों से स्वामी समाज का कब्जा चला आ रहा है।
स्वामी समाज की ओर से इस जगह को सामाजिक कार्यों में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन 25 अगस्त को नगरपालिका बोर्ड की ओर से दुर्भावनावश विधि विरुद्ध समाज का अपमान करने व उस जगह से बेदखल करने के आशय से एक की जगह का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। स्वामी समाज ने मांग की कि इस प्रस्ताव को निरस्त करवाया जाए। समाज के प्रदीप स्वामी व शिव भगवान स्वामी बुधवार को रावतसर उपखंड कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पर भी बैठ गए। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ में ज्ञापन दिया है। रावतसर में 5 वर्ष पूर्व नगर पालिका ने स्वामी समाज संस्था को जगह दी थी, जिसमें स्वामी समाज संस्था ने अपना बोर्ड लगा दिया था। अब 5-7 दिन पहले नगर पालिका की नीयत के अंदर खोट आया। नगर पालिका आईओ ने उस जगह पर स्वामी समाज संस्था का बोर्ड हटाकर और नगर पालिका का बोर्ड लगा दिया और ये समाज का अपमान किया। उसको लेकर 5-7 दिनों से स्वामी समाज संस्था वहां धरने पे बैठे। उसके बाद में नगर पालिका आईओ ने नगर पालिका समस्त पार्षदों को बुलाकर तत्काल मीटिंग ली, जिसमें प्रस्ताव पारित किया कि वो जगह अग्निशमन संस्था को वो जगह अलॉट कर दी, जिसमें एक समाज का बहुत बड़ा अपमान हुआ और समाज को धोखे में रखा। जिसको लेकर 2 दिन से एसडीएम ऑफिस रावतसर में स्वामी समाज के लोग धरने पे बैठे हैं और आज भी भूख हड़ताल पे स्वामी समाज के लोग रावतसर एसडीएम ऑफिस के आगे बैठे हैं। पालिका ईओ साहब को बार बार कहते हुए भाई समाज में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसके बाद भी रात को अतिक्रमण चालू किया है। ईओ साहब ने कल रात चैनल लगा के तारबंदी करवा रहे हैं और हमारे लोगों के आमने सामने झटपट भी हुई है। उसमें प्रदीप जी स्वामी ने बोला है कि ईओ साहब आप ये बदतमीजी मत करो, समाज का बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके लिए अवगत भी करवाया है एसडीएम साहब को कि आप प्रशासन खुद जिम्मेवार होगा, अगर कोई बड़ी कार्रवाई होगी या बड़ा नुकसान हो सकता है, यहाँ पे आदमी मर सकते हैं, दिक्कत भी आ सकती है, तो प्रशासन खुद जिम्मेवार है। भारतीय जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी सदस्यों ने जर्जर हो चुके गांव धौलीपाल के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण करवाने के लिए बजट जारी करने की मांग प्रशासन से की है। इस संबंध में बुधवार को डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डीवाईएफआई के तहसील अध्यक्ष वेद मक्कासर ने बताया कि गांव धौलीपाल के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 25 अगस्त की रात्रि को 4 कमरों व बरामदे की छत गिरने से घटना हुई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। उन्होंने बताया कि कमरों की जर्जर हालत के संबंध में ग्रामीणों की ओर से प्रशासन को 2-3 वर्षों से अवगत करवाया जा रहा था, परंतु फिर भी प्रशासन नहीं चेता। उन्होंने बताया कि 12वीं तक का स्कूल होने के बावजूद भी 6 कमरों में ही कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इस विद्यालय के सामने जोहड़ पायतन है। पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। इस वजह से जोहड़ पायतन में अचानक गड्ढा बन चुका है। पूरे जोहड़ पायतन का पानी उस गड्ढे से होकर धरती में चला गया। विद्यालय नजदीक होने के कारण कोई भी हादसा होने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने मांग की कि समय रहते प्रशासन चेते ताकि कोई हादसा न हो। आज भारतीय जनवादी नौजवान जिला कमेटी हनुमानगढ़ ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। देश और प्रदेश में जो स्कूलों की हालात है वो अति वर्षा के कारण खस्ता है। कल गांव धौलीपाल में 4 कमरों की छत गिरी है और हमने कलेक्टर साहब से कहा है कि आपातकालीन जो पर्ची सरकार ने बजट की घोषणा की है उसको धरातल पे लागू करें, ताकि स्कूलों की मरम्मत हो सके, स्कूलों का निर्माण हो सके और सुचारू रूप से जो शिक्षा है वो चालू हो सके। 12वीं तक का स्कूल है, 12 क्लासें हैं, 6 रूम है उस स्कूल में, तो कैसे क्लासें लगेंगी, ये असंभव है। तो हमारी मांग है कलेक्टर साहब से जल्द निर्माण शुरू कराया जाए। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए इसका चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोंगरवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए।
धानका जनजाति संघर्ष समिति हनुमानगढ़ के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धानका समाज का धरना बुधवार को 17वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे समाज के लोगों ने नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया और प्रशासन पर संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धानका समाज के जाति प्रमाण जारी करो जारी करो जारी करो। धानका समाज प्रमाण जारी करो जारी करो जारी करो। फर्जी चिट्ठी वापस लो फर्जी चिट्ठी वापस लो फर्जी चिट्ठी वापस लो फर्जी चिट्ठी वापस लो। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जाति प्रमाण जारी करो जारी करो जारी करो। जाति प्रमाण जारी करो जारी। धानका समाज का आज 17वां दिन है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर एक ऐसा धरना जो संविधान को सीधा चैलेंज कर इस जाति के साथ जो कुठाराघात 2019 में किया गया, 2011 में किया गया, और एक ऐसी चिट्ठी एक समाज विशेष के दबाव में आकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जारी कर दी, जिसकी वजह से आज 6 वर्षों से धानका जाति के लोगों के साथ उनके बच्चों की शिक्षा में, छात्रवृत्ति में, रोजगार में भयंकर एक कुठाराघात किया गया है। और राजस्थान में एक उम्मीद की किरण थी कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी, और ये जो 2019 में अशोक गहलोत की सरकार में जो गलत चिट्ठी निकली है और धानका समाज के अधिकारों का हनन हुआ है, उस चिट्ठी को तत्काल वापस ले लेंगे। मगर 1.5 वर्ष में इस समाज के लोगों ने जगह जगह प्रशासन को, सरकार के मंत्रियों को, विधायकों को, सबको ज्ञापन दिया और विधानसभा में भी इसकी आवाज उठाई गई, मगर अभी तक ये आवाज को नहीं सुना गया। कल धानका समाज की तरफ से राजेंद्र राठौड़ जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, अभी हाल ही में विधायकों और सांसदों की जो जन सुनवाई के साथ मुख्यमंत्री ने जो 25 और 26 तारीख को 2 दिन का जो कार्यक्रम रखा, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के जो विधायक और विधायक प्रत्याशी रहे बीजेपी के, उन्होंने और राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में इस मामले को उठाया हनुमानगढ़ के जाति प्रमाण पत्र को मामलों में। और अभी भी हमने अविनाश गहलोत जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है, उनसे अभी हमने फोन से बात की है, उन्होंने धरने को संबोधित भी किया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम कलेक्टर साहब से मिलकर अभी आप आए और मैं फोन से बात कर रहा हूं और जल्द से जल्द आपके इस समस्या का समाधान करेंगे। हमारे गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिला, जो कि काफी समय से पिछले 6 वर्ष से हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, हमारे बच्चों को दिक्कत आ रही है। मैं पूछना चाहूंगा सरकारों से, प्रशासनों से, क्या हमारे जो पार्षद बने वो कहां से आए? गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिले से तकरीबन 150 पार्षदों के जो वोट होते हैं उसके अंदर हमारे फार्म भरे गए थे, उसके अंदर से हमारे 16-17 हमारे पार्षद भी बने हैं और डायरेक्टर बने हैं। मैं पूछता हूँ ये कहाँ से आए? आज ये कहते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर धानका जाति पाई नहीं जाती, तो ये लोग कहाँ से आ गए? हमारा सरकार से अनुरोध है, जो कांग्रेस पार्टी ने गलती की आप उसको सुधारें और हमारे बच्चों का भविष्य का ख्याल रखते हुए हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी करें। हम कोई जाति प्रमाण पत्र की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि हमें आरक्षण दिया जावे। हमारा तो आरक्षण है, आरक्षण होने के बावजूद भी गजट नोटिफिकेशन में 4 नंबर पे धानका समाज होने के बावजूद भी हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। हमारा निवेदन है कि जाति प्रमाण पत्र जारी किया जावे, जिससे कि हमारे आने वाले समाज के बच्चों का भविष्य, उज्जवल भविष्य खराब ना हो और आने वाले राजनीतिकों के अंदर भी हमें दिक्कतें आएंगी। ये जाति प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जारी करें। जंक्शन में रेलवे ओवरब्रिज के नजदीक स्थित श्री रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर में बुधवार को गणेश चतुर्थी के मौके पर श्री गणेश जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर 1.25 मणि का भोग लगाया गया, भगवान का अभिषेक किया गया, महाआरती की गई। दोपहर 1:30 बजे भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना की गई।
भगवान गणेश जी महाराज का हमने जन्मदिन मनाया है। जन्म महोत्सव के पूर्व गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और गणेश जी के जन्म महोत्सव ने मनाया है, जिसमें सवा मणि का भोग लगाया है, भगवान का अभिषेक किया है, भगवान की आरती करी है, जो संचार रूप से 11 दिन तक ये पाठ चलेगा। 11 दिन सुबह पूजन, फिर हवन, फिर गणपति अष्टोत्तर का पाठ, फिर श्री सूक्त का पाठ, शाम को फिर आरती, फिर प्रसाद वितरण। नोहर में चाचाण मोहल्ला चौकी नंबर 11 में हर साल की भांति इस बार भी गणेश महोत्सव का आयोजन धूमधाम और श्रद्धा के साथ किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इसी कड़ी में बुधवार को विधिवत पूजा अर्चना के साथ भगवान गणेश की स्थापना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। यहाँ चचाण मोहल्ला चौकी नंबर 11 में ये 18वां गणेश वार्षिक महोत्सव है, जिसकी मूर्ति स्थापना आज के दिन कर दी गई है और 4 सितंबर तक 9 दिन तक ये चलेगा। 4 सितंबर को मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। बड़े धूम धमाके से गाजे बाजे के साथ मसीता वाली हेड पे किया जाएगा और वहाँ पर भक्तजनों के लिए भंडारा भी रखा गया। नोहर में ब्लॉक निष्पादन समिति की मासिक बैठक का आयोजन उपखंड अधिकारी राहुल वास्तव IAS की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में विद्यालयों में नामांकन अभिवृद्धि, जन आधार प्रमाणीकरण, विद्यार्थी अध्यापक उपस्थिति मॉड्यूल और राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में उच्च अधिकारियों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। ब्लॉक निष्पादन बैठक श्रीमान उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में सभी विभागों के समन्वय से शिक्षा विभाग द्वारा संपन्न की गई, जिसमें शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ प्रवेश उत्सव, जर्जर भवन, नकारा समान निस्तारण और नवाचार की दृष्टि से उपखंड अधिकारी ने सभी संस्था प्रधानों को प्रेरित किया और सभी संस्था प्रधानों ने विश्वास दिलाया कि सर आपके नेतृत्व में ब्लॉक नोहर शिक्षा की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।